ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य है कि मीठे बच्चे, तुम बहुत समय के बाद फिर से परमात्मा से मिले हो, इसलिए तुम बहुत बहुत सिकिलधे हो। सिकिलधे बच्चे उन्हें कहा जाता है जो बहुत समय से बिछड़ जाते हैं और फिर मिलते हैं। तो परमात्मा हम आत्माओं को सिकिलधे इसलिए कहते हैं क्योंकि हम परमात्मा से 5000 वर्ष पहले बिछड़ गए थे। इस संसार में आकर अपना पार्ट बजा रहे थे। अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर परमात्मा जब हम आत्माओं को मिलते हैं, हमें स्वयं का ज्ञान देते हैं, अपना ज्ञान देते हैं और अपने घर का ज्ञान देते हैं और स्मृति दिलाते हैं कि बच्चे, यह विश्व नाटक अब पूरा हो गया। अब हम सबको वापस अपने मीठे घर चलना है। तो बाबा जब हम बच्चों को मिलते हैं तो बहुत प्यार से सिकिलधे बच्चे कहते हैं। तो हमें यह स्मृति में बार बार लाना है कि हम भगवान के सिकिलधे बच्चे हैं और अभी वापस घर उनके साथ चलना है। वह भी पावन बनकर साथ चलना है। अगर हम आत्माएं पवित्र नहीं बनती तो हमें सजाओं को खा करके वापस जाना होगा। तो हम ऐसा पुरुषार्थ क्यों न करें जो परमात्मा के साथ साथ उनकी पलकों पर बैठकर हम अपने घर चले। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा कि अपनी स्थिति को एक रस बनाने का साधन क्या है। हर कोई चाहता है कि स्थिति एक रस हो, अर्थात सदा सुख स्वरूप में रहे, कोई भी बात विचलित न करे। तो परमात्मा ने समझाया कि सदा याद रखो, जो सेकंड पास हुआ ड्रामा कल पहले भी ऐसे ही हुआ था। अभी तो निंदा स्तुति मान अपमान सब सामने आना है। इसलिए अपनी स्थिति को एक रस बनाने के लिए पास्ट का चिंतन मत करो। परमात्मा ने हम आत्माओं को समझाया कि यह 5000 वर्ष का जो नाटक है वह हर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होता है। इसलिए जो भी सेकंड पास हुआ वह ड्रामा, वह इस ड्रामा में फिक्स था, नोंद थी, जिसको हम बदली नहीं कर सकते। जब कोई भी बात फिक्स होती है तो हम अपने आप को समझा देते हैं कि कोई बात नहीं, ये तो उसका पार्ट था, यह तो सीन इस नाटक में आनी ही थी, जो आ गई और पास भी हो गई। हम सबका अनुभव है कि जो भी सेकंड पास होता है वह वापस नहीं आता, वह आएगा 5000 वर्ष के बाद। तब तक हम चिंता क्यों करें और चिंतन क्यों करें। हम अपने ही वर्तमान में आनंद उठाएं। तो जब हम हर बात को ड्रामा के कॉन्सेप्ट से देखेंगे कि यह ड्रामा पूरा हो गया, पास्ट हो गया, यही फिक्स था, तो हम उस बात से प्रभावित नहीं हो सकते। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने पुरुषार्थ समझाया। परमात्मा ने कहा कि कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे किसी को दुख हो, क्योंकि जब दूसरों को दुख होता है तो उनके भी चिंतन चलते हैं और वही चिंतन हम आत्माओं को बद्दुआओं के रूप में प्राप्त होती है, जिससे हमारा जीवन भी कठिन हो जाता है। पुरुषार्थ हम कर नहीं पाते हैं और हर बात में जो सफलता प्राप्त होनी चाहिए वह भी प्राप्त नहीं होती। इसीलिए तो संसार में कहा जाता है, जो दुख देता है वह दुखी होकर मरता है। अर्थात ये कर्मों की गुह्य गति है, जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें प्राप्त होता है।
जब हम दूसरों को सुख देते हैं तो हमें रिटर्न में सुख मिलता है। जब हम शांति देते हैं तो शांति प्राप्त होती है। तो हमें सदैव इस बात को याद रखना है कि कोई भी कारण से, किसी भी बात से हमें किसी को दुख नहीं देना है। कड़वे बोल नहीं बोलने हैं, क्योंकि सबसे अधिक अगर किसी को ठेस पहुंचती है तो वह हमारे बोल के माध्यम से। कई बार हम महसूस करते हैं कि हम उनको मदद करते हैं, सहयोग देते हैं, बहुत सारा कार्य उनका करते हैं, और अगर कड़वे बोल बोलते हैं तो वह सारे कार्यों पर पानी फिर जाता है। तो हमें यह भी अटेंशन रखना है कि हमारे मुख से सदैव मीठे बोल निकले। जैसे परमात्मा इतने मीठे बोल सुनाता है, हम उन्हीं की संतान हैं, तो हमें भी मीठे और मधुर बोल बोलने हैं। बहुत बहुत शिरखंड होकर रहना है। किसी भी देहधारी की स्तुति नहीं करनी है, क्योंकि देहधारी को विशेषता भरने वाला कौन? वही तो परमात्मा है। तो हम परमात्मा के गुणगान गाएं, न कि देहधारियों के। बुद्धि में रहे, हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, उस एक की ही महिमा करनी है। रूहानी खिदमतगार बनना है, अर्थात ईश्वरीय सेवाधारी बनना है, और रूहों को सुकून देना है, रूहों की सेवा करनी है। तो जब हम खुद रूहानी स्थिति में स्थित होंगे, अर्थात आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे, तभी तो आत्माओं की सेवा कर सकेंगे। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया। परमात्मा ने कहा, अपने अव्यक्त शांत स्वरूप द्वारा वातावरण को अव्यक्त बनाने वाले साक्षात मूर्त भावा। तो परमात्मा ने समझाया कि जैसे सेवाओं के और प्रोग्राम बनाते हो, ऐसे सवेरे से रात तक याद की यात्रा में कैसे और कब रहेंगे, यह भी प्रोग्राम बनाओ। और बीच बीच में 2-3 मिनट के लिए संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप कर लो। जब कोई व्यक्त भाव में ज़्यादा दिखाई दे तो उनको बिना कहे अपना अव्यक्ति शांत रूप ऐसा धारण करो जो वह भी इशारे से समझ जाए। इससे वातावरण अव्यक्त रहेगा, अर्थात बॉडी कॉन्शियस वाला नहीं रहेगा। तो हमें यह युक्तियों को अपनाना है। परमात्मा ने समझाया कि हमें स्वयं सोल कॉन्शियस होकर दूसरों को सोल कॉन्शियस बनने का इंस्पिरेशन देना है। साथ साथ परमात्मा ने ये भी समझाया कि हमें सारे दिन का प्रोग्राम सेट करना है। सारे दिन में हम कितने सारे लोगों को अपॉइंटमेंट देते हैं, परंतु कभी हम अपने आप को या परमात्मा को अपॉइंटमेंट नहीं देते कि चलो इस समय हमें अपने आप से बातें करनी है, कि इस समय हमें केवल और केवल परमात्मा से बातें करनी है। यही तो याद है। और बीच बीच में 2-3 मिनट हमें ये प्रैक्टिस करनी है, अपने संकल्पों को पॉजिटिव बनाने की। संकल्प स्टॉप तो नहीं होंगे, परंतु नेगेटिव संकल्पों को स्टॉप कर हमें पॉजिटिव संकल्पों को जनरेट करना है। तो इस 3 प्रकार के अभ्यास से हम बहुत सुंदर वातावरण क्रिएट कर सकते हैं। परमात्मा कहते हैं कि उसमें अनोखापन दिखाई देगा और आप साक्षात्कार कराने वाले साक्षात मूर्त बन जाएंगे। 5वीं पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि संपूर्ण सत्यता ही पवित्रता का आधार है। जब हम थोड़ा भी असत्य बोलते हैं तो उसका कारण है अशुद्धि, अपवित्रता। क्योंकि असत्य हम तभी बोलते हैं जब आत्मा किसी न किसी विकार के वशीभूत होती है, जब
हम संपूर्ण पावन बन जाते हैं तो संपूर्ण सत्यता की शक्ति स्वयं में आ जाती है। या यूं कहो कि जब हम संपूर्ण सत्य बनने का प्रयास करते हैं तब संपूर्ण पवित्रता मानी जाती है। तो दोनों ही पूरक हैं एक दूसरे के। जहाँ सत्यता है वहाँ पवित्रता है, और जहाँ पवित्रता है वहीं पर सत्यता है। तो आज से ही हम यह अभ्यास करेंगे कि हर छोटी से छोटी बात में हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, हम कभी बनावट नहीं करेंगे, हम कभी कोई बात को छिपाएंगे नहीं, परंतु जो बात जैसी है उसको वही सत्य स्वरूप से बोलेंगे और उसमें मीठापन भी अवश्य हो। तो ये 5 बातें आज परमात्मा ने हम आत्माओं को समझाई। सर्वप्रथम समझाया कि तुम बहुत समय के बाद फिर से बाप से मिले हो, इसलिए तुम बहुत बहुत सिकिलधे हो। दूसरी पॉइंट में प्रश्न पूछा कि अपनी स्थिति को एक रस बनाने का साधन क्या है। तो परमात्मा ने समझाया कि सदा याद रखो, जो सेकंड पास हुआ ड्रामा कल पहले भी ऐसे ही हुआ था। अभी तो निंदा स्तुति मान अपमान सब सामने आना है, इसलिए अपनी स्थिति को एक रस बनाने के लिए पास्ट का चिंतन मत करो। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने पुरुषार्थ समझाया। परमात्मा ने कहा कि कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे किसी को दुख हो, कड़वे बोल नहीं बोलने हैं, बहुत बहुत शिरखंड होकर रहना है, किसी भी देहधारी की स्तुति नहीं करनी है। बुद्धि में रहे हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, उस एक की ही महिमा करनी है, रूहानी खिदमतगार बनना है। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया कि अपने अव्यक्त शांत स्वरूप द्वारा वातावरण को अव्यक्त बनाने वाले साक्षात मूर्त भावा। और 5वीं पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि संपूर्ण सत्यता ही पवित्रता का आधार है। तो आओ चलते हैं अनुभूति की ओर। ओम शांति। मैं आत्मा परमात्मा का सिकिलधा बच्चा हूँ। परमात्मा मुझ आत्मा को बहुत प्यार करते हैं, पालना देते हैं, रक्षा करते हैं, श्रृंगार करते हैं। परमात्मा के साथ मैं आत्मा विश्व के गोले के ऊपर साथ साथ रहकर इस संसार को साक्षी हो देखते हैं। इस संसार के स्टेज पर जो ड्रामा चलता है उसे साक्षी हो देखते हैं। इस संसार की कोई भी हलचल मुझ आत्मा को विचलित नहीं करती। इस संसार की कोई भी बात मुझ आत्मा को प्रभावित नहीं करती। मैं परमात्मा का साथी और साक्षी हूँ। साथ साथ इस वर्ल्ड ड्रामा की एक्टर भी हूँ। मुझे अपना रोल
एक्यूरेट बजाना है। सर्वात्माओं को सुख देने का पाठ बजाना है। हर आत्मा से बहुत मीठा व्यवहार करना है। व्यवहार में सत्यता भी हो तो मधुरता भी हो। यही संपूर्ण पवित्र बनने का पुरुषार्थ है। ओम शांति शांति शांति।